नमस्ते भाई। जैसे ही किसी ना किसी पेपर की डेट आती है वैसे ही कोई ना कोई स्ट्रेटेजी का भरमार ऐसे आने लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही आ गया हो। अभी 30 दिन की स्ट्रेटेजी चल रही है, फिर कुछ टाइम में 20 दिन की चलेगी, फिर 10 दिन की चलेगी, और फिर कुछ ऐसे भी आ जाएंगे कि 2 दिन में ये पुड़िया सूंघ लो और पेपर में जाके बैठ जाओ और तुम्हारा काम बन जाएगा। भाई इतनी स्ट्रेटेजी का वीडियो ओवरफ्लो इस टाइम पे हो रहा है, और ये हर एग्जाम के लिए होता है, लेकिन ये रेलवे का एग्जाम है, एनटीपीसी का तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्ट्रेटेजी के चक्कर में बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि 1 महीना भी नहीं आपके एग्जाम में रह गया भाई। 1 महीने का टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम करने का होता है, रादर देन किसी की स्ट्रेटेजी में घुसने का। मैं आज आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, कोई टीचर आपको या कोई भी मास्टर आपको ऐसा कोई 1 महीने की जादू की पुड़िया नहीं दे देगा जो आप खा लोगे और जाके सीधा एग्जाम में बैठ जाओगे। एक तो ये एग्जाम बहुत कंपिटेटिव है, क्योंकि हर तरह के बच्चे इसमें बैठते हैं, चाहे वो बैंकिंग का बच्चा हो, एसएससी का बच्चा हो, और अपना रेलवे के बच्चे तो बैठते ही हैं, क्योंकि इसमें एज भी अप टू 33 है, तो बच्चे जितने भी हैं वो सारे ही बैठते हैं इधर उधर के। तो क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है वो ध्यान से समझ लेना, इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और अच्छे से समझ लेना। और उसके बाद मुझे नहीं लगता है आपको कुछ भी इधर उधर की स्ट्रेटेजी या कुछ और जानने की जरूरत है। देखो, लास्ट का 1 महीना ना बेसिकली रिवीजन और मॉक टेस्ट पे होता है, जो अब तक आपने पढ़ लिया है, ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाने का होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में 5-5 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। और मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, जो तो आपको करनी ही नहीं है, नहीं तो भूल जाओ भाई, फिर कुछ होने वाला है। जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है ना इस टाइम पे, मॉक टेस्ट की सीरीज देखना, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है, जो चैनल हैं, जो बच्चे अपना मॉक टेस्ट का लाइव दिखाते हैं बच्चों को कि लाइव मॉक टेस्ट हमारा देखो, और उसका कोई मतलब नहीं है भाई उनसे बच जाना, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ, और एक आधे तो ऐसे हैं जो पूरे दिन मॉक टेस्ट ही लगाते हैं भाई, बच्चा भी उन्हें देखे जा रहा है। भाई मॉक टेस्ट का मतलब होता है आप पेपर को किस हिसाब से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि मैं पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करूंगा, या मैं पहले जीके के सेक्शन को देखूंगा, या मैं मैथ को बाद में रखूंगा, और कौन से क्वेश्चन पे मुझे टाइम लगाना है, कौन सा मुझे स्किप करना है, स्किप करके आगे बढ़ना है। ऐसे ये होना चाहिए, और ये अप्रोच आप खुद ही ला सकते हो, रादर की दूसरे का देख के कि आप दूसरा कैसे मॉक टेस्ट को सोल्व कर रहा है, ठीक है। जो दूसरी चीज जो आपको मिस्टेक अवॉइड करनी है वो है भाई कि आपको बिल्कुल भी अब सोर्सेज चेंज नहीं करने हैं अपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स बना लिए अपने, अब फलाना मास्टर कह रहा जी मैं तो ये पीडीएफ दूंगा, इसमें से पढ़ लेना, ये हो जाएगा। भाई भूल हो जाएगी बहुत तगड़ी, आप उसको नहीं रिवाइज कर पाएंगे पेपर के टाइम पे। रिटेन भी तो करना होता है ना, ऐसा नहीं है ना कि आपने गो थ्रू कर लिया और आपको सब आ गया एकदम से। पढ़ के ही तो आप रिवाइज करोगे ना, जो चीज पढ़े रखी है उन्हीं का तो रिवीजन होगा ना। कोई नई चीज एकदम से आ गई तो उससे थोड़ी ना आप अब पूरा कवर कर लेंगे। और भाई जो एक और मिस्टेक है जो सारे बच्चे मोस्टली करते हैं कि नया उठा लेंगे कुछ भी। मान लिया उनका कोई मॉक टेस्ट में किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन कट रहा है, लेट से कोई भी चैप्टर मान लेते हैं, एडवांस पार्ट का कोई चैप्टर मान लेते हैं, ठीक है। आप उसके बेसिक कंसेप्ट तो देख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा फायदा हो जाए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप पूरा दिन एक चैप्टर पे या 2-2 3-3 दिन एक सिंगल चैप्टर पे लगा रहे हैं। मैथ का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जो अब तक आपने पढ़ लिया है, नए में नहीं घुसना है अब, क्योंकि टाइम नहीं है भाई इतना, ठीक है। हार्डली 27-28 दिन आपके पेपर में बचे हुए हैं। आखिरी के 3-4 दिन तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक आधी चीजें, फॉर्मूले, ठीक है, कोई कंसेप्ट छोटा मोटा जो आपने इधर उधर लिख रखा है उसका रिवीजन होता है। उस टाइम पे तो मॉक टेस्ट भी नहीं लगाने होते। समझ में आई? तो बिल्कुल भी ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। और अब मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ आपके जो काम की वीडियोस है ना, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इससे फायदा हो रहा है या मैं इससे कुछ मेरे को पेपर में काम आ जाएगा, सिर्फ वो आपको देखनी है भाई। स्ट्रेटेजी के लूप में नहीं फंसना है, स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखनी है अब, ठीक है। हर कोई, मैं देख रहा हूं हर कोई मास्टर आके अलग अलग स्ट्रेटेजी बता रहा है। भाई आप सारी फॉलो कर लोगे, आप खुद बताओ, लेकिन आप वीडियो सारी देख रहे हो, और कमेंट में बता देना अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है। बच्चा सारी स्ट्रेटेजीज की वीडियो देख रहा है, जितनी भी स्ट्रेटेजीज की वीडियो आ रही है ना, बच्चा सब स्ट्रेटेजीज की वीडियो देख रहा है, और क्या वो फॉलो भी कर पाएगा? एक स्ट्रेटेजी, 2 स्ट्रेटेजी। और मैं तो कहता हूं कि फाइनल टाइम में जब आखिरी का टाइम होता है, जब उस टाइम पे तो आप खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं कैसे सारी चीजों को लेके चलूंगा। अपने सोर्सेज को डिसाइड कर लो बिल्कुल कि मैं यहां से करंट अफेयर पढ़ता हूं तो मैं यहीं से पढ़ूंगा। तीसरा चाहे कोई भी अमृत नहीं पिला देगा कोई आपको। समझ में आई बात है? बहुत सारे अब आके ऐसे बोलते हैं कि ये वाली पीडीएफ कर लो, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ये हमारी। और एक और कॉमन मिस्टेक जो मैं भूल गया बतानी, मैराथन के चक्कर में नहीं घुसना। याद रख लेना, मैराथन से कुछ नहीं आता है, ये आज बता रहा हूं मैं, ठीक है। 10-12 घंटे की मैराथन से कोई एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत टाइम खराब कर लोगे। उस 10-12 घंटे में आप अच्छा खासा अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत चलेगा, ये मैराथन, फलानी मैराथन, ढकड़ी मैराथन,
सिर्फ अपने कंसेप्ट पे काम करना और बहुत ज्यादा मोक में भी बावला नहीं हो जाना है। ऐसा नहीं है कि मोक पे मोक ही लगाए जा रहे हैं, ठीक है। वीक में अभी तो 2 लगाओ, 2 की फ्रीक्वेंसी रखो, फिर अगले हफ्ते से शायद 3 या 4 पे भी आप आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही है कि 2 मॉक टेस्ट पे काम करें। 2 दिन 3 दिन छोड़ के एक मॉक टेस्ट लगा लिया, उसका अच्छे से एनालाइज किया, देखा क्या मिस्टेक्स मुझसे हो रही है, फिर जब अगला मॉक टेस्ट लगाएं तो ध्यान रखिए वो गलतियां रिपीट ना हो, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं बहुत सारे आ रहे हैं मास्टर हवाबाजी में 90 टारगेट करें, कभी तुम्हारे 90 आए भाई, ठीक है। और स्ट्रेटेजी भी वो बंदे बता रहे हैं जिनका कभी एग्जाम भी नहीं निकला और ना कभी पेपर में बैठे हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं रेलवे की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, आखिरी 1 महीने की स्ट्रेटेजी। अरे भाई तुम कभी पेपर में बैठ गए, 90 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे कभी। इस कंपिटेटिव एग्जाम में जहां पे सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर की वेटेज जीके रखती है, वहां पे 90 नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भाई। जहां करंट अफेयर का भी सेक्शन है, स्टैटिक भी पोर्शन है, ठीक है। ट्राई करो आप 75 से 80 तक अपना स्कोर लेके जाओ, ठीक है। छोड़ दो उन बातों को, कोई कह रहे हैं वैकेंसी कम है, कोई मतलब नहीं है। वैकेंसी चाहे इससे भी आधी हो, जब भी स्कोर का बेस यही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा, ठीक है। 75 से 80 की लाइनअप में रखो, इतना आपका आपने टारगेट अगर कर रखा है, रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, तो आराम से किसी भी जोन में हो जाएगा, ठीक है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने का टाइम मिला है, सबको मिला 1 महीने का टाइम। ऐसा नहीं है किसी और बच्चे को 2 महीने मिल गए और आपको 1 महीना मिल गया। किसी को नहीं पता था कि रेलवे ऐसे सरप्राइज कर देगा, ठीक है। तैयारी में लग जाओ, अपना फालतू के चक्करों से बिल्कुल अवॉइड कर दो। कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो आपके नोट्स है रिवाइज करें मल्टीपल टाइम। और आप चाहते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो मिनिमम टाइम में हो, तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं अब फिलहाल ऐसा मानता हूं कि अब जरूरत नहीं है स्ट्रेटेजी की, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो मैं जीके का एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं आपके ही नोट्स का बताऊंगा कि आपको अपने ही नोट्स से कैसे मैक्सिमम आउटपुट लाना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, फालतू के इन चक्करों से बच जाओ। मैं बारी बारी कहता हूं, आखिरी का 1 महीना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होता है। अपने ऊपर काम करो। आप देखो आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, आपका जैसे करंट अफेयर तैयार नहीं है, करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम मान लेना आप आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि अब आप पूरी दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी में घुस रहे हो, 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम टॉपिक्स होते हैं। वो मेरी एक 2 वीडियो भी पड़ी है, वो देख लो आप, उनमें बताया हुआ है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में और पढ़ते रहें। मैं काफी दिन से थोड़ा इधर उधर हो रहा था, तो वीडियोस रेगुलर नहीं थी, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, और पढ़ते रहें भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में।